हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साबित एकेडमी। दिस इज सुनीता साबित हियर एंड हमने क्लास 10 का टॉपिक दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पार्ट 2 है वो शुरू किया है। यस, एंड इसके 2 सेशंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। द फर्स्ट सेशन वाज इंक्लूडिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमने देखा कि किस तरह बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन एंड बडिंग पॉसिबल है, बडिंग विथ ईस्ट। यस, फिर हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी देखे जिसमें फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, काफ़ी सारे देखे हमने। यस, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी देख लिया। यस, वेरएज अगर हम बात करें सेकेंड सेशन की, इस वीडियो का जो सेकेंड सेशन है इट इंक्लूड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड यहाँ पे हमने देखा हाउ कम प्लांट्स दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स। यस, फ्लावर एक ऐसा मेंबर है जहाँ पे रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। यस, फ्लावर में किस तरह मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। मेल जैसे कि एंड्रोशियम कहते हैं, है ना, जिसे कार्पेल मेंबर्स भी कहते हैं। वेयरएज एंड्रोशियम विच इंक्लूड्स एंथर एंड फिलामेंट, उसे हम स्टेमेंस भी कहते हैं। इस तरह एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल कर स्टिग्मा पे आता है, फिर स्टाइल एंड देन ओवरी पे जाकर ये जायगोट फॉर्मेशंस एंड देन फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो एंड सो ऑन, फर्टिलाइजेशंस के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशंस एंड एक तरह का नया सीड बनाएगी, है ना, नया जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो जाएगी। यस, तो नेक्स्ट ये तो हमने देख लिए टॉपिक्स प्रीवियस वीडियोस में। तो आज का जो हमारा ये सेशन है इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। यस, तो स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें रिप्रोडक्शन, है ना, तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग इज पॉसिबल सेक्सुअली, असेक्सुअली तो पॉसिबल है नहीं। यस, तो अगर रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल इन ह्यूमन बीइंग्स बाय सेक्सुअल ऑर्गन्स तो वी हैव टू स्टडी देम इन डिटेल हाउ कम this organs involvement takes place in reproduction system। yes, है ना, in the process of reproduction। yes, तो चलिए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में। सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, MRS, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भाई ऑर्गन्स, कोई भी सिस्टम को पढ़ने से पहले, एक ऑर्गन सिस्टम को जानने से पहले हम ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे, ठीक है भाई, कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व हैं एंड उनके फंक्शंस क्या है। यस, तो लेट्स प्रोसीड विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट्स ऑफ टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस। स्टूडेंट्स नाम देखिएगा, टेस्टिस, TESTES, ओके। टेस्टिस इज अ प्लूरल वर्ड, फाइन, ये प्लूरल वर्ड है, क्यों? क्योंकि 2 टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस जो है 2 है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, फाइन, टेस्टिस 1 एंड 2 2 हैं। वेरएज अगर एक की बात करनी हो तो हम क्या कहेंगे? टेस्टिस। तो कभी भी आप एग्जाम में भी या कहीं पे कुछ एक्सप्लेनेशंस के वक्त अगर आप बोल रहे हो या लिख रहे हो तो ध्यान रखिएगा टेस्टिस कब बोलना है और टेस्टिस कब बोलना है, ठीक है। IS फॉर सिंगुलर, ES फॉर प्लूरल। यस, अलॉन्ग विद दैट इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस डक्ट्स, ठीक है। और ये डक्ट्स क्यों हैं भाई? जो ग्लैंड्स सिक्रीट होंगे ना, ये डक्ट्स उसे कैरी करके लेकर जाएंगे। यस, सो वेरियस डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फाइन। यस, तो स्टूडेंट्स सारे ऑर्गन्स को हम ध्यान से देखते हैं। अभी देख लिया कि भाई टेस्टिस कहाँ पे लोकेटेड है, दिस इज द लोकेशन ऑफ टेस्टिस। ये जो आपको ओवल स्ट्रक्चर दिख रहा है दोनों टेस्टिस हैं। टेस्टिस के ऊपर आपको दिखेगा एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस एक जिगजैग क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है, एपिडाइडमिस। आजकल तो बहुत सारे बच्चे जो है यंग जनरेशन ऐसे हेयर स्टाइल्स भी रखते हैं। यस, सो ये इसका हेयर स्टाइल नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ कैप लाइक स्ट्रक्चर, उसका नाम है एपिडाइडमिस, राइट, एपिडाइडमिस। नेक्स्ट, ये एपिडाइडमिस और टेस्टिस जो है किसके अंदर है स्टूडेंट्स? स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम के अंदर है। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस का कैपिंग लाइक स्ट्रक्चर एपिडाइडमिस है। यस, तो दैट मीन्स स्क्रोटम के अंदर ही टेस्टिस और एपिडाइडमिस आ गए। यस, तो स्क्रोटम क्या है भाई? अब अगर बात करें स्क्रोटम की, ठीक है, स्क्रोटम इज सच एन ऑर्गन विच इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बॉडी के बाहर है, ठीक है, आउटसाइड।
अच्छा, बॉडी के बाहर होने का कुछ रीज़न, नॉर्मली हमने देखा है स्टूडेंट्स, आज तक सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के जो भी वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स हैं सब बॉडी के अंदर सिचुएटेड होते हैं। यस, सो फिर ये स्क्रॉटम क्यों है बाहर, जो कि टेस्टिस ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो टेस्टिस स्क्रॉटम विच इज होल्डिंग टेस्टिस वो बाहर है बॉडी के। यस, द रीज़न इज स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू द रीज़न एज वेल। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस बनाता है स्पर्म्स। ओके, टेस्टिस डज द वर्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स, बनाता है। ठीक है, यस, क्योंकि ये स्पर्म्स बना रहा है, सो स्पर्म्स आर नॉट एट ऑल केपेबल टू बी फॉर्म्ड। स्पर्म्स बॉडी टेम्परेचर के अंदर, हमारे अगर इंटरनल होगा तो जो बॉडी टेम्परेचर है उस बॉडी टेम्परेचर के रेंज में स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता। टेस्टिस कैन नॉट प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड दैट्स द रीज़न ये जो टेस्टिस है, ओके, स्क्रॉटम के अंदर जो सिचुएटेड है वो स्क्रॉटम बॉडी से बाहर है, और टेस्टिस जो स्पर्म्स बनाती है बॉडी टेम्परेचर से 1 या 2 डिग्री ओके लेस टेम्परेचर पे ही बनाती है। दैट मीन्स हमारे बॉडी से उसे कम टेम्परेचर चाहिए जो कि उसे बाहर अवेलेबल होगा। ओके, एंड दिस इज द रीज़न टेस्टिस बाहर लोकेटेड है। ठीक है, टेस्टिस आर प्रेजेंट इन स्क्रॉटम आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी। सो टेस्टिस, अच्छा भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने देख लिया कि भाई टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म्स बनाता है, उसके ऊपर का जो कैपिंग लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम एपिडाइडमिस कहते हैं, और ये दोनों जो है स्क्रॉटम के अंदर रहते हैं। स्क्रॉटम इज़ नथिंग बट अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही थिन मसल से बना हुआ होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस को होल्ड कर रही है। ओके, और ये बॉडी के बाहर है। यस, रीज़न हम देख चुके हैं कि बॉडी के बाहर होने का रीज़न ये है कि स्पर्म्स बनाना है तो उसे बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे बनाएंगे एंड इसी वजह से वो बाहर है। यस, तो टेस्टिस कंटेन्स न्यूमरस सेमिनिफरस ट्यूबल्स। टेस्टिस जो है बहुत से अमाउंट, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सेमिनिफरस ट्यूबल्स होल्ड करता है। यस, तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं कि किस तरह टेस्टिस टेस्टिस में सेमिनिफरस ट्यूबल्स हैं। भाई जैसे अभी हमने देखा कि ये स्पर्म्स बनाती है, तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रोसेस है बनाने का है, स्पर्म कहाँ से कहाँ घूम रहा है ना। यस, तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है टेस्टिस का। टेस्टिस के बारे में जानने के लिए व्हाट वी डिड, हमने एक सेक्शन लिया उसका, ओके, एक ट्रांसवर्स सेक्शन लिया। यस, तो एक सेक्शन लेने पे पता चला हमें कि टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफरस ट्यूबल्स हैं, यस, आपको ये मैगी नूडल्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है, सेमिनिफरस ट्यूबल्स है। यस, दीज आर सेमिनिफरस ट्यूबल्स। यस, तो ये जो सेमिनिफरस ट्यूबल्स हैं ये आप देख सकते हो कि यहाँ हर एक जगह से एक कॉमन कनेक्टर है। हर सेमिनिफरस ट्यूबल का जो एक कनेक्शन पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है, एंड द कॉमन पॉइंट इज नेम्ड एज रेटे टेस्टिस। क्या कहते हैं इसे, रेटे टेस्टिस। अब ये रेटे टेस्टिस के ऊपर आपको कुछ एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। यस, ओके, सो दिस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, आगे तो ये काफ़ी कॉइल्ड है बट फिलहाल ये जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से कनेक्शंस हमें दिख रहे हैं, यस, इसे हम कहते हैं वास एफेरेंस। ओके, सेमिनिफरस ट्यूबल्स जो कि टेस्टिस के अंदर है। यस, तो हम अंदर के बात देख रहे हैं अभी, टेस्टिस के अंदर की बात। ओके, सो टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबल्स। सेमिनिफरस ट्यूबल्स का एक कॉमन कनेक्टर है दैट इज रेटे टेस्टिस, एंड रेटे टेस्टिस के ऊपर एक फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें जिसे हम कहते हैं वास एफेरेंस। यस, तो अब जो कि स्पर्म बनने का काम करती है टेस्टिस, ओके, तो ये जो स्पर्म बनाती है टेस्टिस, यस, स्पर्म्स बनाने का जो काम करती है टेस्टिस वो भाई सेमिनिफरस ट्यूबल्स में होता है क्या? यस, तो सेमिनिफरस ट्यूबल्स में जो स्पर्म्स बने that too with the help of germinal epithelium। ओके, जर्माइनल एपिथीलियम क्या करता है, स्पर्म्स बनाने में हेल्प करता है। फाइन, तो जर्माइनल एपिथीलियम जो कि मेयोसिस के बेसिस पे डिवाइड होते हैं, ओके, मेयोसिस 1 मेयोसिस 2 हमने देखा है। तो जर्माइनल एपिथीलियम जो ट्यूबल्स में प्रेजेंट है वो मेयोसिस
के बेसिस पे डिवाइड होते हैं और स्पर्म्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पर्म्स बना सेमिनिफरस ट्यूबल्स में, ठीक है, आप देख सकते हैं कि हर एक सेमिनिफरस के ट्यूबल्स के एक सेक्शन में कुछ स्पर्म्स बन रहे हैं। यस, ये जो कुछ स्पर्म्स का नंबर्स हैं आई विल टेल यू लेटर ऑन एंड देन समझना, बिकॉज अभी अगर मैंने नंबर्स बता दिए तो कोई इशू नहीं होगा, बट आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड सो मच ऑफ क्राउड। यस, तो चलिए हम कुछ मेंबर्स को कंसिडर करते हैं कि इतने मेंबर्स हैं स्पर्म्स के। तो लेट्स हैव अ लुक। जो सेमिनिफरस ट्यूबल में स्पर्म्स बना, वो हर एक सेमिनिफरस ट्यूबल जहाँ कहीं भी बना, वो क्या करेगा, इट विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है, इट विल स्टार्ट मूविंग। हर तरह से आप देखोगे, आई एम रिपीटिंग द एक्शन। देखिए जहाँ पे भी जो स्पर्म्स बने, यस, जहाँ पे मतलब सेमिनिफरस ट्यूबल्स की, यस स्टूडेंट्स देखिएगा फिर से, सेमिनिफरस ट्यूबल्स के हर एक सेक्शन में जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ स्पर्म्स बना, और स्पर्म्स बनने के बाद कहाँ आ गए, रेटेटेस्टिस में, एक कॉमन कनेक्टर, ओके, रेटेटेस्टिस में आ गया। सो द फ्लो ऑफ स्पर्म्स, आर यू गेटिंग इट, सेमिनिफरस ट्यूबल से रेटेटेस्टिस में गया। यस, अब अगर बात करें जो स्पर्म्स की फ्लो की बात कर रहे थे, तो सेमिनिफरस ट्यूबल से हमने देखा कि किस तरह हर एक ट्यूबल से स्पर्म्स रेटेटेस्टिस में आ रहे थे, इजंट इट? यस स्टूडेंट्स, तो ये रेटेटेस्टिस में आ गया, तो रेटेटेस्टिस में आई हैव कंसिडर्ड अ बंच ऑफ स्पर्म्स, एंड ये जो रेटेटेस्टिस में स्पर्म्स है, नाउ दे विल मूव ऑन फ्रॉम रेटेटेस्टिस टू वास एफरेंस, ठीक है, सेमिनिफरस ट्यूबल से रेटेटेस्टिस, एंड देन अभी रेटेटेस्टिस से फिर से कहाँ जाएगा ये, इट विल गो टू द वास एफरेंस। काफ़ी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। यस, तो फ्लो अभी तक समझ में आ गया। सेमिनिफरस ट्यूबल से इट विल गो टू रेटेटेस्टिस एंड देन इट विल गोज टू वास एफरेंस, फाइन। सो ये था अभी तक का फ्लो ऑफ स्पर्म्स। यस, क्योंकि इसे काफ़ी, ही इज़ द हीरो ऑफ आवर पिक्चर, ओके, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, और प्रोडक्शन में जो गैमेट लगेगा, मेल गैमेट, दैट इज द स्पर्म, और ये स्पर्म हमारा वॉरियर है, हीरो है, ही हैज़ टू ट्रैवल, बहुत स्ट्रगल करना है उसको। तो सेमिनिफरस ट्यूबल से निकला एंड इट वेंट टू रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस पे जाके फिर कहाँ गया, वास एफरेंस पे गया। यस, तो अब नेक्स्ट अगर बात करें, वास एफरेंस पे जाके बैठ गया, ठीक है। यस, तो वास एफरेंस में जाने के बाद एज यू विल सी एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है। यस, ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, गॉट इट। सो व्हाट इज दिस इज ऑल अबाउट, ये जो वास एफरेंस के बाद ये नीचे आया और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको दिख रहा है, ओके, नीचे वास एफरेंसेस से नीचे की तरफ आया जिगजैग लाइक मैनर ट्यूबल से, और फिर इट इज मूविंग ऑन टू द अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब सेमिनिफरस ट्यूबल से रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वास एफरेंस, नाउ इट विल मूव ऑन फ्रॉम वास एफरेंस टू वास डिफरेंस, ओके, वास डिफरेंस। तो मैंने ये ओवरऑल स्ट्रक्चर भी लिया हुआ है, समझ के लीजिएगा। सी, ये हमारा टेस्टिस है, यहाँ पे स्पर्म्स बना, और फिर यहाँ पे जो स्पर्म बना वो ओवरऑल घूमने के बाद विद इन द टेस्टिस, नाउ इट हैज स्टार्टेड टू मूव, ओके, एपिडाइडमिस से ये नीचे आया और फिर ये जाएगा वास डिफरेंस में, ओके। सो वास डिफरेंस में होते हुए जाएगा ये कहाँ तक, इट विल मूव ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और बीच में कुछ मेंबर्स भी इसे मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं बाद में, आगे देखते हैं। सेमिनिफरस ट्यूबल से रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वास एफरेंस, एंड देन वास एफरेंस से वास डिफरेंस पे जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट्स वास डिफरेंस पे तो जाएगा, बट अभी तक का हमने जो फ्लो ऑफ स्पर्म देखा, यस, तो स्टूडेंट्स ये जो स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूबल में बना, यस, दिस स्पर्म वॉज एक्चुअली एन इमेच्योर स्पर्म। ना इमेच्योर स्पर्म मतलब क्या, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि तुम ये बातें नहीं समझ सकते, नाउ यू आर नॉट मैच्योर इनफ, है ना, कुछ भी, जैसे कुछ बड़ों की बातें होगी, वो हमें कहते हैं कि आप मैच्योर नहीं हो अभी इन चीज़ों को समझने के लिए, तो वैसा मैच्योरिटी क्या नहीं, ओके। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, नाउ द स्पर्म्स विच इज बीन फॉर्म्ड इन सेमिनिफरस ट्यूबल्स, नाउ दे आर अनेबल टू स्विम, ठीक है, कोई एनर्जी एंड कुछ ऐसा है नहीं उनके पास खास, तो इसलिए उसे इमेच्योर स्पर्म्स कहा गया है। नाउ दिस इमेच्योर स्पर्म्स विच इज फॉर्म्ड इन सेमिनिफरस ट्यूबल्स, है ना, इट वेंट ऑन टू रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वास एफरेंस एंड देन टू एपिडाइडमिस। यस, एपिडाइडमिस से होते हुए कहाँ जाएगा ये, फिर जाएगा वास डिफरेंस पे। यस, तो वास एफरेंस से एपिडाइडमिस, एंड एपिडाइडमिस से दिस विल मूव ऑन टू
वास्ट डिफरेंस। अच्छा, वास्ट डिफरेंस पे जाने के बाद क्या होगा, अभी तक का ये जो स्पर्म था ये इमेच्योर था, यस, बट एज इट विल मूव ऑन टू वास्ट डिफरेंस इट विल बिकम मेच्योर एंड इट विल बी एबल टू फर्टिलाइज, मतलब उसमें वो ताकत आ गई फर्टिलाइज करने की, मेच्योर हो गया। ओके, यस, सो द स्पर्म हैज बिकम मेच्योर एंड एबल टू फर्टिलाइज एट वास्ट डिफरेंस। होप सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आया। यस, एंड आई एम श्योरिंग यू कि आप सुनते रहिएगा ध्यान से एंड यू विल डेफिनेटली गेट इनटू द फर्दर टॉपिक्स एज वेल। तो अभी तक का हमने देखा कि फ्लो ऑफ इमेच्योर स्पर्म्स कहाँ से कहाँ हुआ और फिर वो वास्ट डिफरेंस पे जाते ही मेच्योर हो गया। यस, तो अब जो मेल ऑर्गन है उसको मैंने थोड़ा सा रोटेट करके रखा सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स, क्योंकि पीछे की चीज़ें नहीं दिखती टू डायमेंशनल फिगर्स में। यस, तो स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं कि जो स्पर्म्स वास्ट डिफरेंस पे आया, यस, वास्ट डिफरेंस पे आने के बाद क्या होता है भाई, आगे का मूवमेंट है ना, ही इज़ अ वॉरियर, ही इज़ अ हीरो, ही हैज़ टू ट्रैवल अ लॉट। यस, तो आगे का जो मूवमेंट है वो किस तरह हो रहा है। यस, सो लेट्स हैव अ लुक। वास्ट डिफरेंस पे आए, वास्ट डिफरेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऑब्वियसली 2 है क्योंकि 2 टेस्टस हैं, दोनों टेस्टस से कनेक्टेड हैं। यस, तो दोनों टेस्टस से कनेक्टेड हैं एंड एज यू कैन सी हियर देयर इज एन एजैकुलेटरी डक्ट। ओके, एक एप्पल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे, एजैकुलेटरी डक्ट है, और इसे जो कॉमन मेल्स में स्पर्म्स जो बने और यूरिन दोनों को बॉडी से एलिमिनेट करने का, ठीक है, इजेक्ट करने का जो पैसेज है इज कॉमन, दैट इज यूरेथ्रा, जिसे हम यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों एक ही ट्रैक से निकलेंगे बाहर। ठीक है, सब रास्ते कहीं थोड़े थोड़े अलग हैं, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा को कनेक्शन होगा फॉर यूरिन सेक्रेशन, और स्पर्म रिलीज करने के लिए टेस्टिस से। ओके, टेस्टिस से होते हुए, एजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए वो जाएगा यूरेथ्रा में। यस, सो जो मटेरियल्स हैं वो अलग अलग हैं, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन जाएगा और टेस्टिस से स्पर्म्स जाएंगे। यस, सो एज वी हैव सीन कि भाई वास्ट डिफरेंस तक आ गया है स्पर्म, वास्ट डिफरेंस से होते हुए इट विल मूव ऑन टू द एजैकुलेटरी डक्ट एंड देन इट विल गेट एलिमिनेटेड थ्रू द यूरेथ्रा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसका फ्लो एक बार कि भाई ये जो स्पर्म है पूरा यू टर्न लेके ट्रैवल करके एजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए यूरिनोजेनिटल डक्ट से होते हुए इट विल मूव ऑन टू पेनिस। ओके, तो ये हमारा पेनिस रीजन है, फाइन, इट हैज़ मूव्ड अप टू पेनिस। सो होप सो अभी तक आपको स्पर्म का जो डायरेक्शन है, फ्लो है, वो समझ में आया कि किस तरह टेस्टिस से लेकर पेनिस तक का उसका ट्रैवलिंग है। यस, तो बट सिर्फ इतना ही है क्या? नहीं। यस, देर आर फ्यू मोर थिंग्स टू बी अकम्पनीड बाय स्पर्म्स। यस, स्पर्म बेचारा अभी तक अकेला है। यस, तो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकता, उसे एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो जो एनर्जी चाहिए वो उसे कोई प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए। भाई वॉरियर है, थक चुका है, नाउ ही इज इन नीड ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी सप्लाई करने के लिए जो हमारे ग्लैंड्स हैं, यस, दे विल हेल्प देम आउट। ओके, तो स्पर्म्स को ग्लैंड्स अकम्पनी कर लेते हैं। फाइन, तो कितने तरह के ग्लैंड्स हैं मैम? यस, तो सबसे पहला तो है सेमिनल वेसिकल। ओके, सेमिनल वेसिकल, एक्चुअली ये सेमिनल वेसिकल जो है एक तरह का एनर्जी सप्लाई करता है इन फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज। जैसे आपने ग्लूकोज सुना है, यस, एक तरह का शुगर होता है। ओके, इसी तरह फ्रुक्टोज इज ऑल्सो अ शुगर। ओके, मोनोसैकेराइड शुगर। यस, तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सो ऑन, दीज आर शुगर्स विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्म। तो सेमिनल वेसिकल जो केमिकल सेक्रेट करेगा, यस, वो एक्चुअली एक तरह का फ्रुक्टोज होगा जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यस, सेमिनल वेसिकल के बाद आता है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। यस, सेमिनल वेसिकल को याद रखिएगा, जैसे एक किसी ने च्युइंगम चबा के खींचा तो कैसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, वैसा ही कुछ दिख रहा है। नेक्स्ट इज प्रोस्ट्रेट ग्लैंड की अगर बात करें तो ये एक तरह का सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर है। यस, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड ऑल्सो सेक्रीट्स सम काइंड ऑफ केमिकल। भाई यहाँ पे सब केमिकल लोचा होने वाला है। यस, विच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय द स्पर्म्स। यस, लोचा मतलब कुछ गड़बड़ नहीं, जो कि ज़रूरत है वही होने वाली है। सेमिनल वेसिकल के बाद प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, एंड प्रोस्ट्रेट ग्लैंड के बाद द नेक्स्ट कम्स इज कूपर्स ग्लैंड। यस, आप एक फावड़ा जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, बहुत है ना, मतलब एक लॉलीपॉप जैसा छोटा सा या ऐसा कुछ। तो ये जो कूपर्स ग्लैंड है, दिस इज ऑल्सो नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कूपर्स ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड।
फाइन। ये जो कूपर्स ग्लैंड है भाई, ये क्या करेगा, ये भी एक तरह का केमिकल सेक्रेट करेगा, ओके, एक ग्लैंड सेक्रेट करेगा जो कि स्पर्म के लिए एसेंशियल है, ओके, विच इज एसेंशियल फॉर स्पर्म्स टू ट्रैवल। अब जैसे ही इन ग्लैंड्स का सेक्रीशन होगा, स्पर्म जो कि अभी तक मूव नहीं कर पा रहा था ना, मतलब स्विम नहीं कर पा रहा था, नाउ ही विल बी मच मोर, जिस तरह कम पानी में हम स्विम नहीं कर पाते कंफर्टेबली, अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी मिला हमारे हाइट के हिसाब से तो वी आर मच मोर फिजिबल टू स्विम अराउंड, यस। तो वैसा ही कुछ है, अभी तक वो बेचारा आया 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 और कहाँ पे अटका हुआ है, यहाँ पे, ओके। स्पर्म विल बी होल्डिंग हियर एंड फिर जैसे उसे कंपनी मिल जाएगी बहुत सारे ग्लैंड्स की, ही इज मच मोर हैप्पियर एंड द इजेक्शन विल बी मच मोर ईजियर, यस। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह ये जो एक्सेसरी ग्लैंड्स, दीज ग्लैंड्स आर सेड टू बी एक्सेसरी ग्लैंड्स, यस, इनका काम क्या है, सेक्रीशन, यस। सो सेमिनल वेसिकल विल स्टार्ट सेक्रेटिंग ग्लैंड, ओके, इनटू द एजैकुलेटरी फ्लूइड, यस। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि भाई एजैकुलेटरी फ्लूइड कैसे कहते हैं, इस पॉइंट को, राइट। सो दिस इज सेड टू बी एन एजैकुलेटरी डक्ट। तो ये एजैकुलेटरी डक्ट पे सेमिनल वेसिकल्स अपने ग्लैंड्स सेक्रेट करेगी, यस। और प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कूपर्स ग्लैंड क्योंकि नीचे की तरफ है स्टूडेंट्स, ओके, क्योंकि नीचे की तरफ है, ऑब्वियसली ये ऊपर तो नहीं आएंगे, अगेंस्ट ग्रेविटी तो ट्रैवल नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे ही आना है, फिर वापस ऊपर क्या जाना है ना, यस। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दिस कूपर ग्लैंड विल सेक्रेट डायरेक्टली इनटू द यूरेथ्रा, फाइन। तो स्टूडेंट्स जो फ्लो है, सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड सेक्रेट करेगी वो कहाँ जाएगा, एजैकुलेटरी फ्लूइड्स में, एजैकुलेटरी डक्ट्स में। नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड और जो कूपर्स ग्लैंड है, इनका सेक्रेशन कहाँ आएगा, इस यूरेथ्रल में, ओके, फाइन। तो जो स्पर्म है हमारा, द हीरो हैज कम, आवर स्पर्म हैज कम, द स्पर्म विच हैज ट्रैवल्ड अप टू दिस पॉइंट, फाइन। जो पहले मैंने आपको दिखाया वो तो एक डायरेक्ट फ्लो था, बट अभी तक स्पर्म जो है ना बॉडी से इजेक्ट नहीं हुआ है, ओके। तो स्पर्म आके वेट कर रहा है वहाँ पे, तो स्पर्म्स जैसे ही आए सारे एजैकुलेटरी फ्लूइड्स जो हैं वो अपना फ्लूइड्स सेक्रेट करना स्टार्ट करेंगे, यस। तो सेमिनल वेसिकल ने एजैकुलेटरी फ्लूइड इजेक्ट कर दिया एजैकुलेटरी डक्ट में, प्रोस्टेट ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड यूरेथ्रा में करेंगे। तो चलिए इनका जो प्रोसेस है ओवरऑल ये कैसे होगा, ओके। तो देखिए स्पर्म्स, सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड है, प्रोस्टेट ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड, ये जो भी कुछ सेक्रेट कर रहा है, ये सबका कॉम्बिनेशन मिलकर स्पर्म अलॉन्ग विद स्पर्म वो यूरेथ्रा में आ गया, ओके। सो नाउ इट विल बी पासिंग ऑन थ्रू द यूरेथ्रा अप टू द पेनिस, ठीक है। मैंने वहाँ इसलिए स्टॉप किया सो दैट यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। आई विल शो इट टू यू वंस अगेन। द स्पर्म विच हैज अराइव्ड हियर, ओके, द स्पर्म विच हैज अराइव्ड हियर। अब ये स्पर्म क्या करेगा, ये जो स्पर्म यहाँ पे आया है इन तीनों डक्ट्स के कॉम्बिनेशंस में easily फ्लो करेगा, ओके। नाउ ही इज रेडी टू स्विम, फाइन। सो क्या होगा, चलिए देखिए, तीनों फ्लूइड्स, तीनों ग्लैंड्स के फ्लूइड्स और स्पर्म, नाउ दे आर हैप्पी विद ईच अदर, यस। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा फ्लो, ठीक है। तो अब होगा कैसे, सॉरी, टेस्टिस से निकल के वास्ट रेफरेंस से होते हुए एजैकुलेटरी ग्लैंड्स के कांटेक्ट में आकर, है ना, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड कूपर्स ग्लैंड के कांटेक्ट में आते ही द स्पर्म्स आर नाउ रेडी अप टू इट्स रेडी स्टेडी टू गो पोजीशन लाइक, एंड ये पेनिस में आके अभी वेट कर रहे हैं कि कब मुझे फीमेल बॉडी में जाने का मौका मिले, एंट्री करने का मौका मिले, यस। तो नाउ स्टूडेंट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे जानना और है अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यस। तो अगर हम बात करें स्पर्म्स, देखा हमने कि किस तरह स्पर्म्स और सेक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, किस तरह ग्लैंड सेक्रीशंस किसने की, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कूपर्स ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड्स ने कुछ सेक्रीशंस किए, यस। उन सब का जो कॉम्बिनेशन होगा, स्पर्म्स अलॉन्ग विद सेक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स इज सेड टू बी सीमेंस, ओके, यस। तो जो लिक्विड लाइक फ्लूइड बॉडी से इजेक्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी से जो इजेक्ट होता है लिक्विड लाइक फ्लूइड, वाइट कलर लिक्विड, दैट इज सेड टू बी सीमेन, ओके। नॉर्मल साइंटिफिक लैंग्वेज में कहे तो उसे हम सीमेन कहते हैं, यस। ये सीमेन जो है स्टूडेंट्स 3 to 5 ml ऑफ क्वांटिटी में एलिमिनेट होता है, बॉडी से एलिमिनेट होता है, ओके।
3 to 5 ml ऑफ अमाउंट होता है. यस, सो ये जो रिलीज ऑफ सीमेन है थ्रू द पेनिस, दिस टर्म, ओके, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज एजैकुलेशन. यस, चलिए मैं रिपीट करती हूँ फिर से. स्पर्म्स along with secretion of glands, along with secretion of glands is named as semens. Okay, तो स्टूडेंट्स ये जो सीमेन है, स्पर्म्स के साथ secretion of glands will lead us to semen, और ये जो सीमेन है ऑलमोस्ट 3 to 5 ml ऑफ क्वांटिटी में एलिमिनेट होता है बॉडी से, इजेक्ट होता है बॉडी से. यस, सो ये जो इजेक्ट होना प्रोसेस, जो सीमेन बॉडी से इजेक्ट हो रही है, बाहर बॉडी से बाहर निकल रही है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एजैकुलेशन. ओके, एजैकुलेशन. देखा हमने कि किस तरह हमारा जो वॉरियर है टेस्टिस से निकल कर, है ना, टेस्टिस में काफ़ी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, रेटे टेस्टिस, वास एफरेंस, देन बॉडी से वास एफरेंस के बाद एपिडाइडमिस, देन वास एफरेंस, फिर वास एफरेंस से घूमता हुआ किस तरह वो अलग अलग ग्लैंड्स में आता है, अलग अलग ग्लैंड्स के कांटेक्ट में आता है, उनके सेक्रीशंस के कांटेक्ट में आकर, और फिर पेनिस, यूरेथ्रा से होते हुए पेनिस तक पहुंचता है. ओके, यस, तो उसने इतना लंबा रास्ता तय किया. चलिए स्पर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई अभी तक हमने देखा कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है एंड ऑल, तो अब जानते हैं उसके बारे में थोड़ा सा. यस, तो स्पर्म देख सकते हैं कि किस तरह ये इन मोशन रहता है, हमेशा काम करता रहता है. यस, सो ही हैज़ गॉट अ बॉडी एंड अ टेल. ठीक है, एक बॉडी है जैसे आपको पेन लाइक स्ट्रक्चर या फिर बलून लाइक, बलून में कैसे हेड होता है और सिर्फ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि टेल कह सकते हैं. यस, तो ही इज़ ऑलवेज इन मोशन, और इसका जो ओवरऑल डिमेंशन है स्टूडेंट्स वो 60 मीटर्स का होता है. ओवरऑल डिमेंशन इज ऑफ 60 मीटर्स. फाइन, तो 60 माइक्रोमीटर्स का. यस, सो माइक्रोमीटर्स इज एक्चुअली 10⁻⁻⁶. तो कितना छोटा है, कितना छोटा है. यस, तो ओवरऑल बॉडी में बनता है, इतना छोटा है बट काम बहुत बड़ा कर रहा है. यस, तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जिस तरह अभी हमने देखा कि किस तरह इजेक्शन प्रोसेस है ना, हाउ कम द रिलीज ऑफ सीमेन, स्पर्म्स प्लस सेक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स इक्वल्स टू सीमेन्स. एंड यस, तो जो 3 to 5 ml ऑफ सीमेन जो रिलीज हुआ बॉडी से, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एजैकुलेशन. एंड एजैकुलेशन के वक्त कितना अमाउंट ऑफ स्पर्म होता है. यस, चलिए देखते हैं. देयर इज ऑलमोस्ट अराउंड 300 to 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ स्पर्म्स है. यस, तो 300 to 400 मिलियन स्पेसिफिकली कहाँ है स्पर्म्स होते हैं, और ये भी एक दिन में नहीं, सिर्फ वन सिंगल एजैकुलेशन की बात हो रही है. ओके, पूरे दिन में या पूरे वीक में ऐसा कुछ नहीं. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन सिंगल एजैकुलेशन. यस, एक सिंगल एजैकुलेशन में 300 to 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं. एंड स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक बात कहूँ, जो हम सीमेन की बात कर रहे थे, सी आई राइट इट हियर, वी वर टॉकिंग अबाउट सीमेंस. ओके, तो सीमेंस क्या है, हमारा 100% एजैकुलेटरी फ्लूइड है ना. यस, तो ये जो एजैकुलेशन प्रोसेस के वक्त जो सीमेन रिलीज होता है, जिसका अगर हम ओवरऑल 100% मान ले, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 to 10% ही स्पर्म्स होते हैं. ओके, रेस्ट 90 to 95% इज ऑफ secretions from glands. Yes, so secretions from glands. तो स्टूडेंट्स कैन यू इमेजिन, एक तो 3 to 5 ml का जो भी हमारा वन टाइम एजैकुलेशन कंटेंट है ऑफ सीमेन, उसमें भी जो 3 to 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 5 to 10% ही कंसिस्ट कर रहे हैं. ओके, दैट मीन्स वो कितने छोटे होते हैं और कितने कम अमाउंट में होते हैं. यस, तो हुए ना वॉरियर्स. यस, तो 300 to 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जाते हैं इन वन सिंगल एजैकुलेशन. यस, तो उनका काम हमने देख लिया कि भाई वो किस तरह से मूव हो रहे हैं फ्रॉम टेस्टिस टू पेनिस. ओके, घूम घाम के यू टर्न लेके एजैकुलेटरी फ्लूइड्स को लेके वो बेचारा इतना काम करके आया है, और हमने देखा कि किस तरह इतने काम करने के लिए जो उसे एनर्जी चाहिए, सेमिनल वेसिकल जो कि अमाउंट ऑफ शुगर दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज सप्लाई कर रहा है. यस, तो स्टूडेंट्स, ये जो छोटा सा नन्हा मुन्ना सा हमारा स्पर्म है,
Okay, it has to cross a distance of approximately 6.5 meters. Yes, आपने देखा कि किस तरह इसका जो स्ट्रक्चर है एक हेड और बॉडी में टेल और बॉडी में डिवाइडेड है, एंड उसका साइज इज 60 माइक्रोमीटर. इट इज़ वेरी वेरी टाइनी. एंड उस टाइनी ऑब्जेक्ट को भी, स्पर्म को भी 6.5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है ओवरऑल विद इन दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यस, सो वाइल इट इज़ पासिंग आउट, है ना, वो पूरे बॉडी में घूम घूम के आया ना, टेस्टिस से बना, फिर गया वास्ट डिफरेंस के थ्रू होते हुए फिर पेनिस तक आया. यस, तो ओवरऑल इसकी जो जर्नी है 6.5 मीटर्स की है. यस, तो होप सो स्टूडेंट्स आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स बनने से लेकर ये कैसे ट्रैवल हुआ वो समझ में आया हो. यस, सो होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हो अच्छे से. अगर नहीं भी समझ आया तो यू कैन जस्ट राइट इट अस इनटू द कमेंट सेक्शन, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट दैट इफ यू विल गो थ्रू दिस वीडियो वंस अगैन, if you have really not understood, if you'll really see this video once again, you will definitely understand the concepts thoroughly.